हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल गीत्स पैराडाइज। और गीत्स पैराडाइज में अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है गीतांजलि और मेरे चैनल का नाम है गीत्स पैराडाइज। और मैं अपनी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, हम लोग रिसेंटली कनाडा मूव हुए हैं। सरी में हम लोग रहते हैं। तो आपको अगर कनाडा स्पेशली सरी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है बैक टू स्कूल की वीडियो, मतलब कि स्कूल सप्लाई से रिलेटेड वीडियो मैं आज बना रही हूँ। स्कूल सप्लाई के लिए अगर बात की जाए, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया या किसी और कंट्री से कनाडा आ रहे हैं तो अगर आप ला सकते हैं, मतलब मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप स्कूल सप्लाईज ला सकते हैं तो प्लीज प्लीज जरूर लाइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर चीज़ें महंगी है। तो एज अ न्यू इमिग्रेंट आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली जैसे हम लोग इंडिया से आए थे, यहाँ तो बिल्कुल ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो हमें A to Z सब कुछ यहाँ से ऑलमोस्ट लेना पड़ा। तो मेरा बेसिकली ये था कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये चीज़ें लानी है तो फिर मैं इंडिया से ही लेकर आती। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो उन सब लोगों के लिए काफ़ी काम की होने वाली है, जो लोग प्लान कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री से, किसी स्पेशली एशियन कंट्री से कनाडा मूव होना और अपने बच्चों के लिए वो साथ में सप्लाईज ला सकते हैं इस वीडियो को देख। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉलमार्ट की। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने वॉलमार्ट से क्या क्या खरीदा। तो ये है बच्चों के सामान की लिस्ट, स्कूल के लिए चाहिए। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव था वॉलमार्ट। बच्चे तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। कनाडा में फर्स्ट टाइम जो शॉपिंग करने वाले थे वो अपनी स्कूल सप्लाईज की। तो वॉलमार्ट के अंदर जाकर इतना अच्छा फील हुआ ना, बिल्कुल बैक टू स्कूल को यहाँ पर एक फेस्टिवल की तरह लेते हैं। और बिल्कुल डेकोरेशन की गई थी और अलग से एक कॉर्नर बनाया गया था बैक टू स्कूल सप्लाईज का, जो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप आराम से सुकून से वहां जाकर अपने हिसाब से चीजें ले सकते हैं। पेंसिल, शार्पनर, स्केल, पिंकी पिंकी पिंकी। देखो मेरे ख्याल में बच्चे ये बोतल ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे बैग्स हैं। अभी भी काफी सामान रखा हुआ है, हमें लग रहा था कि खत्म ना हो गया। एंड दीज आर द स्कूल मतलब लंच बॉक्सेस। और ये स्पाइडरमैन कृषिव का फेवरेट। और ये क्या है, पॉ पेट्रोल मैं भूल ही गई हूँ। बारबी, और ये पता नहीं कौन है, और फ्लोरल और अलग अलग उसमें स्ट्रॉबेरी वगैरह। और ये भी बहुत क्यूट सा लग रहा है, रीबॉक का। ये ब्लैक में भी है। दिस इज द लंच बॉक्स। काफी हैवी लग रहा है। ओह वाओ, आपके लिए स्पाइडरमैन का कलेक्शन ले लें पूरा। हाँ। खोलना तो ठीक है। ये तो पता नहीं कौन सा। तो शेफ, व्हिच वन यू वांट? This one. ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, कटलरी सेट अलग से है। सी कितना क्यूट कॉम्बो है बॉटल एंड लंच बॉक्स का। पापा। आज हम दोबारा से वॉलमार्ट आ गए इनकी स्कूल सप्लाईज लेने। और ये देखिए क्लास से इनको पिक कर लिया। Little dipper, little diaper. यहाँ पर हम बच्चों के लिए लंच में रखने के लिए कुछ न्यूट्री स्नैक्स ले रहे हैं। न्यूट्रीन से भरपूर। फिर से अभी ये सामान ले लिया हमने। आर यू हैप्पी? Why? Because you got a new bottle. Spider-Man. Yes. Where is your bottle? That
हमारी शॉपिंग सिर्फ वॉलमार्ट तक ही सीमित नहीं रही, हमने सुपर स्टोर से भी शॉपिंग की। सुपर स्टोर से हमें बच्चों के लिए काफी अच्छे लंच बॉक्सेस मिल गए। हम लोग एक्चुअली स्टील के लंच बॉक्सेस ढूंढ रहे थे जो कि हमें वॉलमार्ट में सही से ऑप्शंस नहीं मिले। वॉलमार्ट में बेसिकली हमें जो लंच बॉक्सेस एंड बॉटल्स थे मोस्टली प्लास्टिक के मिल रहे थे। तो ये आ गए हैं दोनों बच्चों के लंच बॉक्स। ये कृषिव का लंच बॉक्स है, ये स्वेजल का। ये स्टील के लंच बॉक्स लेके आई हूँ मैं और इसको ऊपर दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें 3 खाने हैं और इस वाले लंच बॉक्स में 2 हैं इसमें, जैसे आप देख सकते हैं। और ये दोनों बच्चे ले आए अपने लिए बॉटल्स, ये भी अंदर से स्टील की है तो ये अच्छी है। इसमें ठंडा पानी ठंडा रहेगा, गर्म पानी गर्म। और ये कृषिव ने अपना फेवरेट स्पाइडरमैन की बोतल ली है और ये छोटी सी बोतल चाहिए थी उसके लिए क्योंकि उसका बैग छोटा है तो उसमें सही से आ जाएगी। और ये बैक टू स्कूल के लिए, मतलब कि लंच के लिए, अब तो बैक टू स्कूल ही नाम दिमाग में चल रहा है। लंच के लिए ये हेल्दी स्नैक्स ले आए थे, न्यूट्री बार्स। तो ये बीच बीच में कभी कभी ले जाएंगे, कभी कभी ये चोकोपाई टाइप्स कुछ है। ये ट्रफल्स, चॉकलेट ट्रफल्स ये ले आए थे, अलग अलग फ्लेवर्स के दोनों। और कभी कभी देने के लिए ये गमीज भी ले आए हैं। और अब बात आती है दूसरी जगहों की। हमने जैसे स्टेपल्स से भी शॉपिंग की, स्टेपल्स से भी बहुत चीज़ें ढूंढी। और स्टेपल्स, आई मे टेल यू कि स्टेपल्स एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, अदर शॉपिंग प्लेसेस लाइक वॉलमार्ट एंड शॉपर स्टॉप, स्टेपल्स हमें काफ़ी महंगा लगा। एंड अगर आप डॉलरामा जाएंगे तो आपको काफ़ी सबसे ज़्यादा रीजनेबल डॉलरामा में मिलेगा, जो कि हम लोग डॉलरामा में भी गए थे तो हमने कुछ थोड़ी बहुत चीजें डॉलरामा से भी खरीदी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसी के साथ स्कूल स्टार्ट करके जो स्कूल वालों की तरफ से एक लिंक बताया जाता है उससे आप लोग ऑनलाइन भी सप्लाईज मंगा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं तो आपके लिए काफी इजी रह जाता है स्कूल स्टार्ट से सप्लाईज मंगाना। उसमें आप एक पर्टिकुलर क्लास का पूरा बंच मंगा सकते हैं जो कि अराउंड $100, मतलब कि जैसे कृषिव का, मेरे बेटे का अराउंड $60-70 पड़ रहा था और स्वेजल का थोड़ा सा $80-90 के करीब पूरा पैकेज पड़ रहा था। तो आप वो भी मंगा सकते हैं, वो भी थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग इंडिया से कुछ सामान ले आए थे स्टेशनरी का, फिर कुछ हमने वॉलमार्ट से खरीद लिया था, कुछ सुपर स्टोर से खरीद लिया था, तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई थी मेन तो कुछ चीजें रह गई थी, तो उसके लिए हम फिर पूरा बंच नहीं मंगा सकते थे। तो स्कूल स्टार्ट में एक ऑप्शन ये है कि आप अलग से ऑनलाइन शॉपिंग उन चीजों की भी कर सकते हैं जो आपको चाहिए, पर्टिकुलर चीजें। तो वो पूरा, जैसे कि आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसे स्कूल स्टार्ट से जरूरी नहीं कि आप पूरा पैकेज लो। आपको जैसे नोट्स बुक चाहिए, पेंसिल का सेट चाहिए, तो आप बस वो 2 चीजें भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और हमारा रीजन ये था स्कूल स्टार्ट से पूरा बंच ना लेने का, बिकॉज हम जो यहाँ पर लैंड हुए थे तो हमारा जो टाइमिंग था ना बहुत ही गड़बड़ था। फ्रेंकली सेइंग, हम लोग यहाँ आए थे जून एंड में, और जून एंड में मतलब उसके 2-3 दिन बाद तो स्कूल बंद ही हो गए थे। हमने ऑनलाइन दोनों बच्चों के लिए अप्लाई कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए थे, तो वी वर एक्चुअली वेटिंग फॉर द कॉल एंड ईमेल की वो फॉर्मल तरीके से हमें बताया कि बच्चे कौन सी क्लास में, जिससे कि हम चीजें लेना शुरू तो करें। इन बिटवीन हमने क्या किया था कि बच्चों की जो जनरल चीजें होती है वो लेनी शुरू कर दी थी। तो उसके बाद जब वहां से कॉल आया और फिर ईमेल आया, कंफर्मेशन आया, उसके बाद फिर हम जागे बिल्कुल अगस्त एंड में, और 5 सितंबर से स्कूल स्टार्ट होना था। और इन बिटवीन क्या हुआ कि मैं बीमार पड़ गई, तो बस किसी तरीके से हम भागे वॉलमार्ट। तो तब तक एज यू ऑल नो, तब तक क्या होता है कि भाई बची खुची चीजें ही मिलती हैं, तो हमें जो मिला, जो समझ में आया, तो इससे जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि वॉलमार्ट से हमने क्या क्या लिया वो हमने लिया। इसके बाद फिर सुपर स्टोर से लिया, फिर डॉलरामा से भी लिया, स्टेपल से भी लिया। तो फाइनली जो हमें नहीं मिला या जो हमें समझ में नहीं आया तो हमने फिर ऑनलाइन का ही सहारा लिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा रहा वो एक्सपीरियंस। चलो अब हम इनको रीचेक करेंगे कि सारा सामान आया है या नहीं आया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। ये है टिश्यू पेपर्स जो कि स्वेजल से मंगाए थे, और ये कैलकुलेटर भी स्वेजल, यहाँ पर मतलब कैलकुलेटर यूज करते हैं बच्चे तो वो मंगाया था। ये क्रेयॉन्स फॉर कृषिव,
पेस्टल, ऑल पेस्टल कलर्स भी क्रिशिफ के लिए है। और ये बाकी मार्कर्स, इरेजर, शार्पनर्स और ये ग्लू स्टिक वगैरह भी मंगाया था बच्चों से। पेन भी है इसमें स्वेजल के, दोनों का ये मिक्स। और ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये तो इंडिया में रखा हुआ था स्वेजल के पास, 2 रखे हुए थे, लेकिन हम लाए नहीं वहाँ से, ध्यान ही नहीं रहा। बट एनीवेज होते भी रहते हैं तो दोबारा ले आएंगे बाद में। ये स्केच पेन है, इनको मार्कर्स बोलते हैं यहाँ पर, वॉशेबल मार्कर्स। और ये है पेंसिल कलर्स, ये है पेंसिल का सेट है। ये शार्पन पेंसिल्स आती हैं यहाँ पे विद इरेजर। ये सीजर्स है, दिस इज फॉर स्वेजल एंड दिस इज फॉर क्रिशिव। ये इंचेस के हिसाब से, ये दिस इज आई थिंक ये 7 इंचेस है और क्रिशिव के लिए 5 इंचेस वाली मंगाई थी। और ये आ गई है नोटबुक्स। तो ये डॉटेड इंटरलाइंड कॉपी है, मतलब लाइन के अंदर भी इसमें हल्की हल्की लाइंस, डॉट वाली लाइन, अगर आप ध्यान से देखेंगे डॉट्स लगे। तो ये 2 मंगाई थी क्रिशिव के लिए। एंड ये वाली जो यहाँ पर नोटबुक नहीं बोलते हैं, एक्सरसाइज बुक्स बोलते हैं कॉपी को। तो ये भी 72 पेजेस है, ये भी 72। ये डॉटेड वाली लाइंस भी है इसमें, लेकिन ये हाफ खाली है। तो ये हमसे मंगाई थी 3, तो ये 3 हो गई है। और ये 3 तरीके की नोटबुक्स मंगाई थी, एक्सरसाइज बुक्स मंगाई थी। ये 3rd टाइप है। तो ये डार्क ब्लू, ये पर्पल कलर है, ये ग्रीन कलर है, पर्पल की 2, ग्रीन की 3 और ब्लू वाली जो बिल्कुल ही खाली है वो ब्लू कलर की, ये 2 मंगाई थी। तो ये 2 आ गई है। साथ ही फोल्डर्स, जैसे मैंने आपको वॉलमार्ट वाली शॉपिंग में दिखाए थे फोल्डर्स, हमने कुछ तो ले लिए थे, कुछ हमें मिल गए थे वहाँ पर, बट कुछ नहीं मिले थे। तो ये हाँ बिल्कुल सही फोल्डर्स आ गए यहाँ पर। तो ये बच्चों के लिए हमने 2 ईच ये कलर्स हमने मंगाए थे, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ये 4। तो ये मतलब 6 कलर्स ईच होने चाहिए। तो बाकी 2 कलर्स बच्चों के पास है ऑलरेडी, वो वॉलमार्ट से मिल गया था। और ये स्वेजल के लिए 2 इंचेस का फोल्डर था, ये बड़ी क्लास के लिए। ये इंचेस के हिसाब से मंगाते हैं, हर क्लास में इंचेस अलग अलग होते हैं। एंड ये स्टिकी नोट्स, ये इसमें मतलब कि नेम टैग्स वगैरह, ये स्टिकर्स हैं, इनमें नाम वगैरह लिख के आप अपनी जो सप्लाईज है या कुछ भी आइटम्स है, बैग्स है, लंच बॉक्स है, उसमें लगा सकते हैं। तो ये भी हमने यहाँ से ख़रीदा था। तो ये पूरी लिस्ट है जो कि हमने मंगाया था, सामान जो हमें नहीं मिला था। और ये पूरा $98.63 का हमें पड़ा था। और बाकी वॉलमार्ट से जो सामान लिया था वो अलग है। जिस बात का डर था वही हुआ। ये जो पेन्स हमने मंगाए थे, इसमें एक ब्लैक भी मंगाया था, उसके पैसे भी काट लिए, लेकिन वो ब्लैक पेन आया नहीं है। और ये शार्पनर जो है विद केस, ये भी हमने 2 मंगाए थे दोनों बच्चों के लिए, वो भी नहीं आया और पैसे काट लिए गए। तो इसलिए मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करने में मुझे मज़ा भी नहीं आता। और एटलीस्ट आप जब ऑफलाइन शॉपिंग करते हो तो आप यू कैन चेक कि मतलब जैसे पेन ये मैंने यहाँ पर चला के देखा, बड़ी मुश्किल से चला, ये पेन भी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा। तो इसलिए मेरे को ऑफलाइन शॉपिंग ही अच्छी लगती है। बट क्या करें, मजबूरी में हमें यहाँ से मंगाना पड़ा। और ये ज्योमेट्री बॉक्स है, तो इसके अंदर ये सामान है, ये स्टेंसिल है। और ये तो ठीक लगा मुझे इसका मटेरियल। बट ये है कि अगर आपका बच्चा बड़ी क्लास में ज्योमेट्री बॉक्स मंगाया गया तो शार्पनर और इरेजर उसमें साथ आएगा, तो आप अलग से मंगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको। और शार्पनर मैं इंडिया से भी लाई थी 2, बट फिर भी हमने मंगा लिए कि चलो स्कूल में बच्चे लेके जाएंगे, अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये जो सामान है पहले से ले लिया था हमने। ये मल्टी कलर की शीट्स हैं, ये भी वॉलमार्ट से ली थी, ये मैं इंडिया से लाई थी। ये काफ़ी अच्छा काम किया मैंने इंडिया से लाके। और ये कलर्स भी इंडिया से, तो क्रिशिव के घर पे यूज़ करने के लिए लाई थी। और ये स्केच पेन्स भी हमने पहले ही ले लिए थे। और ये फोल्डर्स, जैसे जो यहाँ से फोल्डर आए हैं, ये कपड़े मतलब कागज़ के हैं। और ये प्लास्टिक के फोल्डर्स हैं ये वाले वॉलमार्ट से। तो ये थोड़े सस्ते मिले थे, ये थोड़े महंगे, बट वो ये कि प्लास्टिक के हैं, ड्यूरेबल है। तो इसमें लेकिन हमें कलर्स कम मिले थे। ये 2 नीले, 2 लाल और 1 काला, ये कलर मिले थे। तो इसलिए हमने
बाकी के मतलब 6 ईच होने चाहिए, 6 ईच होने चाहिए बच्चों के लिए, तो बाकी के वहाँ से ऑनलाइन मंगा लिया हमने। और ये जो चीज़ें ये भी बहुत ज़रूरी है फॉर स्वेजल, तो डिवाइडर्स कहते हैं इनको, इनको पेजेस के बीच में लगा के उनको डिवाइड करते हैं, तो ये भी हमने वॉलमार्ट से ले लिया था। और एक फोल्डर 2 मंगाए थे इससे, तो एक तो वॉलमार्ट से ले थे, एक फिर हमने ऑनलाइन ब्लैक कलर का मंगाया। और ये पेजेस फोल्डर के बीच में रखने के लिए, जैसे छोटे बच्चों की तो नोटबुक होती है ना, जो मैंने आपको दिखाई थी कृषिफ की जो नोटबुक्स है, ये नोटबुक्स है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए नोटबुक्स नहीं, ये शीट्स मंगाते हैं। ये 400 शीट्स की हम ज़्यादा वाली ले आए थे, कम वाली भी थी, तो हमें लगा कि चाहिए ही तो फिर ज़्यादा ही ले लो, तो ये भी हमने वॉलमार्ट से ले लिया था। तो ये फोल्डर्स के बीच में रख के मतलब काम हम करके रखते हैं इनको। और ये ग्राफिक नोटबुक ये स्वेजल के लिए मंगाई थी, तो ये भी हमने पहले से वॉलमार्ट से ले लिया था। वॉलमार्ट से लेने का फ़ायदा ये है कि वॉलमार्ट से मतलब में जो स्कूल सप्लाईज हैं उनमें टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री कर देते हैं ये स्कूल सप्लाईज को। और जो हमने ऑनलाइन सामान मंगाया है उसमें प्रॉपर टैक्स काट के आया है। और ये वाटर कलर ऑनलाइन में भी नहीं मिला, और ये बेसिकली लिखा हुआ था 12 पैक ऑफ वाटर कलर, से मुझे पहले वॉलमार्ट में भी नहीं मिला था, तो फिर फाइनली मुझे 24 पैक का लेना पड़ा। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ सितंबर यहाँ पे स्कूल स्टार्ट होता है, तो वो कहते हैं कि बाय फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द सितंबर आपको सारी सप्लाईज सबमिट करनी है। तो फ्राइडे तक तो हमारा कुछ सामान आया ही नहीं था, वी वर वेटिंग फॉर आवर ऑनलाइन सामान, तो जो मंडे को आने वाला था, बिकॉज हम ऑर्डर करने में ही थोड़े लेट हो गए थे, जब सब कुछ हमें मिला नहीं तो फाइनली ऑनलाइन, बट थैंक्स टू देम कि 2 दिन में सामान आ गया था, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे, उनका फाइनली ऑनलाइन ऑर्डर आया। तो अब काम था लेबलिंग का। लेबलिंग की, फटाफट से पैक किया। उसके शूज भी एक एक्स्ट्रा शूज भी देने होते हैं छोटे बच्चों को, इंडोर शूज, तो वो बेचारा अपने बर्थडे के लिए लाया था, तो हमें पता नहीं था, तो वो भी हमने फिर उसमें मैंने लेबल करके वो नए के नए उसके स्पाइडरमैन वाले लाइट चमकती उनमें वाले शूज भी फिर मैं पैक करके, फिर छुट्टी में जब उसको लेने गए तो तभी क्लास टीचर को पकड़ा दिया सॉरी बोल के कि भाई हमें कुछ आइडिया नहीं था, बट फाइनली वी गॉट इट। ये शूज़ हैं हमारे पास नए जो इसके लिए भेज सकते हैं एज एन इंडोर शूज़। तो अच्छा है, वेलक्रो है तो वो लेसेस नहीं बांध सकता, तो उन्होंने लिखा है कि अगर लेसेस नहीं बांध सकते तो वेलक्रो भेजना, तो ये वेलक्रो है। तो ऑनलाइन शॉपिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप ऑफलाइन ही सब कुछ ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में एक तो हमारे साथ हुआ ये कि हमारा मंडे को हमारी सारी सप्लाईज आने वाली थी। वैसे तो हम लोग ऑर्डर देने में ही हम लोग की तरफ से ही लेट हुआ था, बिकॉज हम लोग चाह रहे थे कि हम आसपास ढूंढ ले, लेकिन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, खाली हो गया, बिकॉज स्कूल नेक्स्ट वीक से खुलने थे, तो फिर सबने पहले ही ले लिया। और जो नए लोग हैं हमारी तरह उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बट ये है कि मैं वीडियो इसलिए भी बनाना चाहती थी कि आप लोग जो नए आ रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे होता है। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होता है, लंच बॉक्स के लिए अलग से बैग्स भी होते हैं। वो तो आपको कुछ लोगों को पता ही होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। दोनों बच्चों के बैग्स नहीं लिए थे, तो मैंने स्वेजल को बोला था कि 1-2 दिन स्कूल जाओ, पहले देखो बच्चे किस तरीके के बैग ला रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्कूल बैग था वो हमने इंडिया में नया ही खरीदा था, ये अपने पसंद का लेके आई थी। बट कृषिफ का भी हम लेके आते, बट इसके पास ऑलरेडी था, उसकी चेन में वो बैग खराब हो गया, तो हमें फिर उसका बैग लेना था, तो हमें बहुत अच्छी डील मिल गई। तो ये भी एक ट्रिक है कि अगर आप कुछ दिन काम चला सकते हैं, मतलब बैग्स, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स एंड लंच बॉक्स के जो बैग्स होते हैं वो आप बाद में भी अगर खरीद सकते हैं, क्योंकि सप्लाईज तो आपको पहले खरीदनी पड़ेंगी, स्टेशनरी वगैरह, लेकिन अगर ये चीजें अगर आप बाद में खरीद सकते हो तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि बैक टू स्कूल का जो फीवर खत्म हो जाता है
तो उसके बाद जो बची हुई चीजें होती हैं तो वो थोड़ी सस्ती हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो कृषिव का बैग आपने देखा, तो उसका ओरिजिनल प्राइस जो लिखा था वो था $29, 29.9 एंड समथिंग ऐसे था, और उसमें फिर इनमें टैक्स वगैरह भी लगता है। तो उसका हुआ ये कि, और उसमें अटैच, जैसे मैंने आपको दिखाया लंच बॉक्स का बैग भी अटैच था, तो लंच बॉक्स का बैग ही अपने आप में अराउंड $20 $15 तक आता है, बट वो उसमें अटैच था, उसके बावजूद अराउंड $30 का बैग था। लेकिन जब हम बिलिंग कराने गए तो इट वाज लाइक 19 पॉइंट समथिंग, मतलब अराउंड $20 का हमें वो बैग पड़ा। मतलब वो बैग नहीं, दो बैग, एक तो पूरा बैग है उसमें अटैच जो है लंच बॉक्स का बैग। तो हमें काफी अच्छी डील मिल गई। और आपने अगर आप देखा उसका डिजाइन कितना प्यारा था, बिल्कुल यूनिक डिजाइन था उसके बैग का, डायनासोर प्लस वीडियो गेम का मिक्स करके कुछ था। बहुत ही अच्छा बैग, हमें बहुत अच्छी डील मिल गई। और वहीं पर हमने देखा कि जो हमने कृषिव के लिए वाटर बॉटल ली थी वो भी $2 कम उसका रेट हो गया, और उससे अच्छी बॉटल लग रही थी। ऐसी स्वेजल के लिए जो ली वो भी सस्ती हो गई थी। और वहां पर हमें फिर लंच बॉक्स का बैग, हमें लंच बॉक्स कवर स्वेजल का नहीं लिया था, तो हमने सुपर स्टोर से लिया, तो वो भी हमें काफी अच्छी अराउंड $9 या $10 का वो बैग मिल गया, एंड विच इज क्वाइट अ गुड डील। क्योंकि हम लोग काफी, जब भी मार्केट जा रहे थे हम लोग ये जरूर देख रहे थे कि चीजें कितने की मिल रही हैं, हालांकि हम खरीद नहीं रहे थे बट ये देख रहे थे। तो लास्ट में जो हमने चीजें ली तो हमें काफी अच्छी डील्स में वो मिल गई। हालांकि ऑप्शंस कम हो जाते हैं लास्ट में, आप चूज करने में थोड़ा, बट लकीली वो एक ही बैग बचा था जो हमने कृषिव के लिए लिया। उसके बाद जो भी बैग थे वो थोड़े से सस्ते भी थे, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। तो ये बचे हुए बैग्स हैं यहाँ पर। फाइनली कृषिव के लिए ये बैग मिला है, बहुत ही सुंदर पीस मिला है। देखिए इसमें क्या क्या है, हेडफोन भी है, लंच बॉक्स का बैग भी। अरे तो आई एम सो हैप्पी, हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा बैग मिल गया। एंड दिस इज़ फॉर, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं लगा क्योंकि इसमें दोनों बैग्स हैं। तो दिस इज़ फॉर $29.97 विच इज़ अराउंड 30, और इसमें टैक्स भी लगेगा, तो फिर भी ज़्यादा महंगा नहीं है। और देखिए बैग्स बचे, गर्ल्स के ज़्यादा बचे। अभी सिंपल बैग्स भी थे जो कि हैं आई थिंक $16.97 $17 का, बट इसमें सिर्फ बैग है। इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में फ़र्क है, तो ये ज़्यादा बेटर है प्राइस के मामले में भी और लुक के मामले में भी। देखिए इसमें हेडफोन भी है। सो दीज आर दी ऑप्शंस फॉर बैग्स जो कि हमें स्वेजल के लंच बॉक्स के लिए लेने हैं, और इन दोनों के लंच बॉक्स भी हमने यहीं से लिए थे। यही वाला फाइनल हुआ, और ये है $9.49 का। यहीं से हमने दोनों के लंच बॉक्स लिए थे। ये कृषिव का लिया था, बट इसमें ये वाला ऑप्शन भी नया दिख रहा है हमें, जो हमें उस टाइम पे नहीं दिखा था। ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें ज़्यादा सामान आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में हमें जिस चीज़ के लिए ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ी वो था कृषिव का पेंसिल बॉक्स। एक्चुअली हम लोग इंडिया से जो थोड़ा बहुत सामान लाए थे तो उसमें हम कृषिव के बैग में उसका पेंसिल बॉक्स लेके आए थे, छोटा वाला जो जनरली इंडिया में होता है। तो हमें लगा, जो हमें लिस्ट मिली थी तो मैंने उसमें टिक कर दिया कि पेंसिल बॉक्स तो है हमारे पास, तो हमने लिया नहीं। उसके बाद फिर उसके टीचर ने हमें बताया कि यहाँ पर जो छोटे बच्चों के लिए पेंसिल बॉक्स होते हैं ना, वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, क्योंकि उसके अंदर ही वो बच्चों का मतलब टैग लगा के उसी के अंदर सीजर्स रखते हैं, उसी के अंदर कलर्स रखते हैं सारे, और पेंसिल, इरेजर, जो भी चीजें होती है, जो आ सकता है आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें, वो उस बॉक्स के अंदर रखते हैं बच्चों का लेबल लगा के। तो भाई वो फिर सबसे लास्ट में माथा पच्ची हुई कि ये पता होता तो ऑनलाइन ही मंगा लेते। तो पहले हम वॉलमार्ट भी गए, उसके बाद हम फाइनली स्टेपल्स गए, क्योंकि जब हमें कहीं नहीं मिला तो हम स्टेपल्स गए, लेकिन वहां भी हमें कुछ नहीं मिला। मतलब हमें पेंसिल बॉक्स मिले, लेकिन उनका साइज अलग अलग था, जो साइज हमें चाहिए था वो नहीं था। अब हम आ गए स्टेपल्स में। यहाँ से हम लेंगे कृषिव का पेंसिल बॉक्स। चौड़ाई में तो ठीक है, लेकिन यहाँ इतना लंबा चाहिए क्योंकि उसमें सब कुछ रखते हैं बच्चे, सीजर्स रखते हैं, कलर्स रखते हैं। इसमें कलर भी बड़े प्यारे प्यारे हैं बच्चों के हिसाब से, ब्लू भी है। एंड दिस इज फॉर $3.99। इसमें लिखा है मीडियम साइज, तो हमें चाहिए लार्ज साइज।
नॉट इवन स्मॉल एंड नॉट इवन मतलब लार्ज. आई थिंक दिस इज द लार्ज वन, बट ये लंबा इतना चाहिए लेकिन चौड़ा इतना होना चाहिए. बहुत सारे झंझट है, मैं क्या क्या बताऊँ आपको. कुछ नहीं मिला तो फिर ये लेना पड़ेगा. ये हमें मिल तो गया है ऑनलाइन, लेकिन इसमें लिखा आउट ऑफ स्टॉक. तो यहाँ पर यहाँ भी हमें नहीं मिला पेंसिल बॉक्स. फिर उसके बाद हम डॉलरामा भी गए. हमें लगा कि चलो डॉलरामा में भी एक बार देख लेते, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे स्टोर्स देख लिए थे और ऑनलाइन मंगाने का टाइम नहीं था. तो फाइनली हमने एक जुगाड़ किया, मतलब स्वेज ने एक जुगाड़ किया. स्वेज ने ये वाला बॉक्स, मतलब ये वाला बॉक्स हम लोग जब डॉलरामा गए तो स्वेज को लकीली ये बॉक्स दिख गया. और ये इजी टू ओपन है बच्चों के लिए. और ये बाकी मतलब सेम साइज है, सेम सब कुछ सेम है. बस इस जैसे पेंसिल बॉक्स ऐसे करके खुलता है, ऐसे करके, वो चीज नहीं है. तो ये और इजी हो गया बच्चों को सामान वामान रखने के लिए. तो फिर फाइनली ये जुगाड़ स्वेज ने ढूंढा, और ये जुगाड़ जो हमें मिला है वो सिर्फ 4.48 मतलब $4.48 का मिला, जो कि काफी सही मिल गया. अदरवाइज जब हम ऑनलाइन भी देख रहे थे तो अराउंड 10 का हमें वो पेंसिल बॉक्स मिल रहा था, और वो भी बचा कुछ ऐसा, मतलब कुछ एग्जैक्ट साइज नहीं मिल रहा था हमें. तो ये थी पूरी कहानी. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. आई नो कि व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं आपको A to Z सारी चीजें बताना चाहती थी. अच्छा ही है ना कि हमें मतलब हमने हर तरीके का एक्सपीरियंस गेन किया इस दौरान. और मैं तो इसको पॉजिटिव ही लूंगी, क्योंकि हमने ऑनलाइन का एक्सपीरियंस देखा, ऑफलाइन का देखा, और हमें कैलकुलेट करके पता चल गया कौन सी चीज कहाँ पर सही मिल जाती है और कब कौन सी चीज कब लेनी चाहिए. तो आई होप कि आपको भी हमारी इस वीडियो से मेरी इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा. अगर आपका स्टेशनरी से, स्कूल सप्लाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ. यहाँ पर वॉलमार्ट में क्या होता है, बैक टू स्कूल एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता है. तो इनिशियल जो 2 महीने छुट्टियों के होते हैं, उस पूरे छुट्टियों में आप स्टेशनरी का सामान लेते हैं ना, तो उसमें टैक्स नहीं लगता. तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप जब बिलिंग कराने जाएंगे तो मेक श्योर कि वो उसमें से टैक्स डिडक्ट करें. वहां पर किसी की हेल्प ले सकते हैं, वो टैक्स डिडक्ट करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आप बिलिंग कराएंगे तो उसमें लग के आएगा, तो उसको डिडक्ट कराना होगा. वही हमने वॉलमार्ट से ही बच्चों की वाटर बॉटल ली थी, तो उसमें नहीं कटता टैक्स, क्योंकि वो बेसिकली वाटर बॉटल मतलब वो स्टेशनरी में नहीं आता है. तो स्टेशनरी आइटम्स में ही टैक्स की रिबेट मिलती है. तो ये आपको ध्यान रखना है. साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों की सारी चीजों में प्रॉपर लेबलिंग कीजिए. तो उसके लिए लेबल स्टिकर्स अगर आप इंडिया से लाना चाहते हैं, या जहां से आप जहां से आप आ रहे हैं वहां से लाना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी है तो आप ला सकते हैं. मेरे पास इंडिया में रखे हुए थे, लेकिन मैं नहीं लाई, क्योंकि मुझे आइडिया मतलब दिमाग में ही नहीं होती ना चीजें कई बार. तो फिर मैंने यहां से लिया. तो यहां भी ज्यादा महंगा नहीं है, वो मैंने आपको दिखाई दिया है. तो ये तो थी स्कूल सप्लाई से रिलेटेड वीडियो. मेरा बेटा पढ़ता है 1st ग्रेड में, मेरी बेटी पढ़ती है 7th ग्रेड में. तो आई होप कि अगर आपके बच्चे इन क्लासेस के आसपास पढ़ते हो तो ऑलमोस्ट सेम सप्लाईज ही उनके काम आएगी. जैसे कि 7th ग्रेड और उसके आसपास के ग्रेड वालों के लिए कैलकुलेटर, यहाँ पर मुझे डिफरेंट चीज लगी. तो ये जो महंगी महंगी चीजें हैं, कैलकुलेटर हो गए, और मैंने इसमें मेंशन नहीं किया USB, जो हम लोग पेन ड्राइव कहते हैं, यहाँ पर पेन ड्राइव नहीं बोला जाता है, USB बोला जाता है. तो USB हो गई, कैलकुलेटर हो गई, ये चीजें आप अपने कंट्री से ला सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर सस्ता पड़ेगा. और महंगी महंगी चीजें जो होती है, और पेन्स ला सकते हैं, जो कि जनरल चीजें वो आपको खुद देखना होगा. कलर, वाटर कलर जो होते हैं पैलेट वाले, वो ला सकते हैं. हर तरीके मतलब कलर्स तो आप हर तरीके के आपको लाने हैं, पेंसिल कलर, वाटर कलर, क्रेयॉन्स. और मेरी बेटी के लिए भी पेंसिल कलर भी मंगाया, उनके पेंसिल कलर से काम होता है. ऐसी बहुत सारी चीजें. तो आपने वीडियो तो देख लिया, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज आप अपनी कंट्री से यहाँ पर ला सकते हैं, जो आपको वहां सस्ती पड़ेगी एज कम्पेयर टू कैनेडा. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे आप किस तरीके की वीडियो और चाहते हैं कि मैं बनाऊं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय.